बहुत सारे लोग अभी बताए कि ट्रैफिक में यहाँ समस्या वहां, क्योंकि मैं ट्रैफिक एसपी के चार्ज में भी हूँ कि जिन जगह पे ज्यादा ट्रैफिक है मैं इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ कि 15 तारीख तक जो शहर में अवैध जो टेम्पो वगैरह चल रहे हैं, जितने भी अधिकारी लोग आए हैं, यकीन मानिए कोई इन सब चीजों को लेकर रिलैक्स नहीं है। सभी सड़कों पर ही उतरे हुए हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय उपायुक्त महोदय, हमारे पसंदीदा और तेज तर्रार हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक, साथ साथ मंच पर उपस्थित हमारे ग्रामीण एसपी साहब, एसडीओ साहब, एएसपी मैडम, बुल्लू एसडीओ साहब और इस बैठक में उपस्थित केंद्रीय शांति समिति के सभी सदस्यों का और हमारे पुलिस पदाधिकारियों को आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक मुहिम को लेकर के यहाँ बैठे हैं और इस मुहिम को हम लोग को अंजाम तक पहुँचाना है, जिसमें आपकी भागीदारी की आवश्यकता है। प्रशासन आपके साथ में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए आज साथ में हम लोग बैठे हैं। मैं पूर्व में यहाँ सिटी डीएसपी के रूप में कार्य कर चुका हूँ और मुझे पूर्व का अनुभव भी बहुत कुछ रहा है। मैं 2-3 शब्दों में इनको खत्म नहीं करना चाहूंगा। मैं कुछ पॉइंट आउट मैंने किया है जो मेरे दिमाग में है, जो कि शांति समिति सदस्यों के साथ मैं चाहूंगा कि इन बातों पे अमल करें ताकि हम लोग इस पूजा को शांतिपूर्वक से हम लोग सफल आयोजन कर सकें। सबसे पहले शांति समिति सदस्यों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जब भी कभी किसी जगह पर किसी तरह की कोई बातें उभर कर आती है तो उस समय शांति समिति कमेटियों के बीच में, सदस्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव पाया जाता है। एक आदमी को यदि फोन किया जाता है तो एक कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, एक वहां हूँ, एक वहां हूँ, समय पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। प्रशासन हम लोग आते हैं क्योंकि समस्या को हैंडल करने के लिए आपकी जरूरत होती है। कुछ लोगों को समझाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि शांति समिति के लोग समय पर यदि उपस्थित हो जाएं तो बड़े मामले को टाले जा सकते हैं। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि शांति समिति के सदस्य जब हमारा पीक टाइम हो, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, इस समय कोशिश करें कि अपना एक कोई छोटा कोई जहाँ पे आयोजन स्थल हो या आपका कोई सेंटर हो जहाँ पे आप बैठे, ताकि वो एक खास समय दिया जा सके पीक आवर में कि कहीं किसी तरह की कोई बात हो तो शांति समिति के सभी लोग उस जगह पे तत्काल मूव करके उस जगह को समस्या को समाधान करने में सक्षम हो सके। दूसरी मेरी एक बात है, जो है वो जो पूजा पंडाल समिति है उनके साथ अब लगातार कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये प्रशासन की बातों को उनको अवगत कराएं कि आपको यदि 10 बजे लाउड स्पीकर बंद करने की प्रशासन ने अनुमति दी है, आपको आदेश दिया है, तो आप इसका अक्षरांश पालन करें। हो सकता है कि उस आदेश का पालन नहीं हो पाने के कारण दूसरे व्यक्तियों के बीच में विरोधाभास की उत्पन्न हो जाता है कि आदेश ये था, आप आदेश का पालन नहीं कर रहे। तो पूजा पंडाल समिति के साथ में आपकी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आप अभी से यदि उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तो ये आयोजन हम लोग धीरे से अच्छे से निकाल पाएंगे। तीसरा चीज ये है कि बहुत सारे लोग अभी बताए कि ट्रैफिक में यहाँ समस्या वहां, क्योंकि मैं ट्रैफिक एसपी के चार्ज में भी हूँ, तो मेरा आग्रह है कि पूजा पंडाल समिति सिर्फ पुलिस जो है, आपको हम लोग भरसक जितना प्रयास करेंगे बल हम लोग उपलब्ध कराएंगे। यदि आपके पास एक वॉलंटियर्स का एक अच्छा खासा लिस्ट आपके पास मिल जाए तो आपकी सहयोग हमारे साथ में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वॉलंटियर्स का जो लिस्ट वो है पहले हम लोग को अवेलेबल करा दें और हम लोग उसको जो है पहले से हम लोग उसको बैच वगैरह दे दें, ताकि ये रहेगा कि ये यहाँ वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका काम बेसिक रहेगा कि महिला सुरक्षा, और यदि कोई स्नैचिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उस व्यक्ति के विरुद्ध में कोई हिंसक कार्रवाई भीड़ ना कर दे, ये आइडेंटिफिकेशन हो जाए। यदि चाहें तो आप उनको कोई नया टोपी दे दें, कैप दे दें या वॉलंटियर लिखा हुआ दे दें, तो इससे क्या होगा कि पंडाल में ये समझ में आ जाएगा कि स्वयं सेवक हैं, पंडाल की ओर से नियुक्त किए गए हैं और हिंसक गतिविधियों को रोका जा सकता है। जहां तक समस्या है, हम लोग इसमें लगातार वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम इंश्योर करेंगे कि जिन जगह पे ज्यादा ट्रैफिक है, मैं इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहा हूं कि 15 तारीख तक जो शहर में अवैध जो टेम्पो वगैरह चल रहे हैं
या अवैध जन से जो पार्किंग कर रहे हैं उसको नॉर्मलाइज करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा अभियान चल रहा है वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में और हम लोग इसको आगे जारी रखेंगे। आम जनता से आपका आग्रह है कि आप लोग भी इंश्योर करिए कि गाड़ी जो है वो सड़क पे ना लगा करके किसी पार्किंग जगह पे लगाएं या किनारे लगाएं। दुकान व्यापारियों से भी मेरा आग्रह है कि वो व्यापारी संवर्ग जो है अपने सामानों को पूजा में ज्यादा बिक्री के लिए दुकानों के बाहर लगाते हैं। इनको बिल्कुल सख्त चेतावनी भी है यहाँ से कि वो अपने दुकानों का सामान बाहर ना लगाएं, जिसके कारण पार्किंग की समस्या में उत्पन्न होगा। हमें पुलिस प्रशासन और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को आप सहयोग करें, हम आपके साथ हैं और आगे जितनी भी समस्याएं हैं हम लोग मिलकर के समाधान करेंगे। डीसी सर के नेतृत्व में हम आपको भरोसा देते हैं, केंद्रीय शांति समिति के सहयोग से इस पूजा का आयोजन हम लोग सफलतापूर्वक निकाल देंगे। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती समय इस बैठक के लिए निकाला और सभी वक्ताओं के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार आज यहाँ पे दिए गए। मैं उन सभी वक्ताओं को साधुवाद देता हूँ। समय की कमी की वजह से बहुत सारे अन्य लोगों को हम लोग सुन नहीं पाए, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि संवाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज शांति समिति की बैठक के साथ अब लगातार अन्य बैठकें भी होती रहेंगी, हम लोगों का स्थल पर भी आगमन होता रहेगा, तो मौके सफिशिएंट मिलेंगे आपको अपनी बात कहने के और हम लोग सभी तरह के फीडबैक लेना भी चाहेंगे। जैसा सबसे पहले वक्ता श्री अजीत सहाय जी के द्वारा कहा गया कि पूरे देश भर में कलकत्ता के बाद सबसे विलक्षण दुर्गा पूजा रांची में ही होता है और ये जितने लोग भी यहाँ पे सालों से रह रहे हैं वो ये देख चुके होंगे कि कहीं पे भी और लाखों की संख्या में भीड़ नहीं आती। नॉट इवन इस राज्य के अन्य जिलों में या आसपास के अन्य राज्यों को भी देखिए तो जितनी ज्यादा भीड़ और जितने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे पंचमी से ही पट खुलने शुरू हो जाते हैं, लोगों का आगमन होने लगता है और लाखों की संख्या में हम 5 दिन सड़कों पे सैलाब देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और रांची जिले ने इसको आज तक हर तरीके से प्रशासनिक तौर पे सामुदायिक तौर पे अच्छे से संभाला है। ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इसमें आप सभी की सहभागिता रही। मुझे आज इस बैठक में एक और बात की बड़ी खुशी नजर आ रही है, उसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं कि अनुभवी सदस्यों के साथ साथ आज मुझे कुछ यंग फेसेस भी नजर आए और मैं ये चाहूंगा कि ये सिलसिला और आगे बढ़ता रहे। ये समझना होगा आज की जनता को कि सभी त्योहार बहुत ही ज्यादा गंभीरतापूर्वक और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उसमें ज्यादातर जो सहभागिता होती है वो यंग ब्लड की ही होती है। तो यंग ब्लड को भी अपनी इस जिम्मेवारी का एहसास कराना होगा और इसमें जो भी सीनियर पीढ़ी के लोग हैं उनका बहुत मेजर रोल रहेगा कि सभी सिविक सेंस से, लॉजिक से क्या सही है क्या बुरा है, उन सभी से हर शख्सियत को अवगत कराते रहे। विशेष तौर पे जितने भी लॉजिस्टिक्स के बारे में आप सभी ने बताया, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, कहाँ पे बिजली की व्यवस्था अच्छे तरीके से करनी है, कहाँ पे बैरिकेडिंग्स करनी है, एंट्री एग्जिट, इन सब चीजों पर तो खैर हम लोग विस्तार से विभिन्न पूजा समितियों के साथ एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे ही। यहाँ पर से जितने वीडियो सीओ थाना प्रभारी हैं, मोर देन मेरी समझ से 450 से अधिक पूजा पंडाल पूरे जिले में है और हर एक पूजा पंडाल की अपनी एक आवश्यकताएं होती हैं। तो अनुरोध यही रहेगा कि समितियों के साथ हम लोगों ने 7-8 पूजा पंडालों में एक मैजिस्ट्रेट और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर डिप्यूट करके रखा हुआ है। कृपया आपका यह दायित्व रहेगा कि आपसी समन्वय स्थापित करा के एक पूजा पंडाल की क्या आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कराने के लिए आप एक प्रतिवेदन समर्पित करके रखेंगे और जितना संभव हो सकेगा आपके हिसाब से हम लोग वहां पे सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं यह निसंकोच कहना चाहूंगा कि जितनी भी सक्षमता जिला प्रशासन के लिए उससे बढ़कर ही हम लोग सहयोग स्थापित करने में आगे रहेंगे, लेकिन रिसोर्स कंस्ट्रेंट सब जगह रहता है, फंड की अवेलेबिलिटी, फंड के लिमिटेशन सब जगह पे रहते हैं, उसके साथ ही बैलेंस करने की जरूरत है। तो ये आपसी कुछ आप करें, कुछ आयोजकों की तरफ से और ज्यादा प्रयास तो हमारे तरफ से ही रहेगा और जितनी भी चाहे गाड़ियों को उपलब्ध कराना है विसर्जन वाले दिन, बिजली की व्यवस्था करनी है, एक्स्ट्रा मैन पावर लगाना है, वॉलंटियर्स लगाना है, उसका अच्छे से ख्याल हम लोग के द्वारा भी रखा जाएगा। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, पिछले 2 सालों में खासतौर पे कोविड पीरियड के बाद से जितने भी त्योहार मनाए जा रहे हैं उसमें आप सभी देख रहे हैं कि
संख्या बहुत ज्यादा आ जा रही है। लोग अपने घर में घुसे हुए थे, थोड़ा सा त्योहार मनाने की जो खुशी थी कुंद पड़ी हुई थी, वो जैसे ही अब मौका मिल रहा है तो हर त्योहार में काफी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, समाज इससे एकजुट होता जा रहा है और हम लोग उसको हैंडल भी कर ले रहे हैं, यह भी उतनी ही अच्छी और प्रशंसनीय बात है। हाल फिलहाल में जितने भी त्योहार को आपने देखा, चाहे वह विश्वकर्मा पूजा हुआ या कर्मा पूजा हुआ, गणेश चतुर्थी, मिलादुन नबी का त्योहार, ये सभी त्योहार एक लाइन से चलते आ रहे थे और अभी देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद से दिवाली, छठ और भी बहुत सारे त्योहार एक लाइन में आने जा रहे हैं। ये वाला पूरा का पूरा पीरियड फेस्टिव सीजन के रूप में जाना जाता है। अब विभिन्न सरकारी कार्य और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्य भी साथ साथ होते हैं। पहले क्या होता था कि हाँ त्योहार है तो कुछ नहीं होता था, बट ये भी आप देख सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहा है और खास तौर पे इंटरनेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप भी रांची में आयोजित किया जाएगा, जो कि 27 तारीख से शुरू हो रहा है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि हमारे जिले का जो अस्तित्व है वो अब नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल होता जा रहा है। यहाँ G20 के समिट हुए, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हमेशा होते रहते हैं, टूरिज्म के नाम पे यहाँ बहुत सारे विदेशी सैलानी आते रहते हैं। वो सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा जिला और पूरा राज्य एक शांति स्थापित करने में सफल हुआ है। यहाँ पे दंगे फसाद नहीं होते हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होता, कम्युनल हार्मनी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है और इसी का पर्दापण है कि ये जो इमेज है अपनी इतनी सॉलिड है, इतनी दुरुस्त है कि हम बाहर अपनी स्थिति के बल पर यहाँ पे लोगों को बुला पाने में सफल हो जा रहे हैं। हम लोग और आगे बढ़ाते जाना है। अभी भी बहुत सारे नए आयाम रांची जिले और झारखंड जिले में स्थापित हो सकते हैं। बस यही है कि हम सभी को एकजुटता दिखानी है। अल्टीमेटली इस राज्य को, इस जिले को आगे ले जाने का दायित्व तो हमारे ही ऊपर है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है। तो जितना हम लोग इंटरनली एलिवेट करेंगे अपने आप को, उतना ही हमारा पूरा समाज और सभी सोसाइटी एलिवेटेड होता है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत डिटेल में, काफी शायराना अंदाज में भी हर चीज से आपको अवगत करा दिया। उनके एक पॉइंट को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि झगड़े फसाद तो होते ही हैं, हमारे घर में भी झगड़े होते हैं, हमारे दो बच्चों के बीच में झगड़े हो जा सकते हैं। वो झगड़ों को उस दो तक ही सीमित रखना है, ठीक है। अगर दो व्यक्ति है तो उसमें एक आदमी की गलती होगी, एक निर्दोष होगा। हमारा दायित्व होना चाहिए कि जो गलती किया है हम उसको सजा दे दें, ना कि उस गलती के वाले के पीछे 100 लोग खड़ा कर दे और निर्दोष के पीछे 500 लोगों को खड़ा कर दे। नहीं, इससे बस परहेज रखना है। दंड देने का जो कार्य है वो प्रशासन न्यायालय के स्तर का है। बस आपका यह उद्देश्य होना चाहिए कि उसकी सूचना सही समय पर हम लोग को मिल जाए, हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेके उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तिल का ताड़ नहीं बने कोई भी मामला। अगर शुरुआत में ही हम किसी एक डिस्टरबेंस को हैंडल कर लेते हैं, यकीन मानिए कोई बात आगे नहीं जाइए। दंगा होगा तो बहुत दूर की चीज हो जाती है। वो ऐसा स्थिति तो इस जगह पर कभी नहीं आए। हम सभी को इसके लिए तत्पर रहना है। जितने भी नए लोग आए हैं, मैं ये भी कहना चाहूंगा, अधिकारियों में भी काफी लोग रांची में अभी नव पदस्थापित हैं। बहुत वीडियो तो सब ज्ञान पहले से नहीं, हर जगह की अपनी अलग विलक्षणता होती है, अलग व्यक्तिता होती है। कृपया उसको समझें और आप जितना अलर्ट रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको सब जगह से कोऑपरेशन में मिलता जाएगा। अपना मूवमेंट, अपनी विजिबिलिटी फील्ड में पूरी तरह से सुनिश्चित करा के रखेंगे। हम समझते हैं कि अभी पूरे शहरी क्षेत्र में चूंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, फ्लाईओवर का वर्क चल रहा है, केल के वर्क चल रहे हैं, बहुत सारे नए रोड्स बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से आवागमन में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। परंतु ये सारे के सारे जो सिविल वर्क्स हैं ये अगले साल मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग को डबल बेनिफिट्स मिल जाएगा, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एडिशनल है। तो बस सभी से अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें। ये हम सभी के लिए परीक्षा घड़ी है। जितना आम जनता परेशान होती है उतना हम लोग भी उससे उतने ही त्रस्त रहते हैं और उसके लिए जितना हर संभव कोशिश होता है विद इन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड पावर पूरा लगाकर प्रयास करते हैं। जितने भी अधिकारी लोग आए हैं, यकीन मानिए कोई इन सब चीजों को लेकर रिलैक्स नहीं है। सभी सड़कों पर ही उतरे हुए हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम जनता के लिए सिचुएशंस को पूरी तरह से नॉर्मल करा के रखें। मेले में बहुत छोटे छोटे और भी प्रोटोकॉल्स को निभाने पड़ते हैं। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं, खासतौर पे महिला और बच्चे हैं, यहाँ अंतर है कि ये त्योहार जुलूस वाला त्योहार नहीं है। यहाँ लोग अपने पूरे परिवार के साथ, बूढ़े माता पिता के साथ, छोटे बच्चों के साथ आते हैं। उनके यहाँ पे खोने का डर रहता है, खोया पाया सभी के पॉकेट में, डिटेल्स बच्चों के पॉकेट में, उनके नाम पता इत्यादि सभी मेंशन होकर रहें। गाड़ियों का, सोशल मीडिया, इन सब चीजों पर आप पहले से भी काफी नजर बना के रखते ही होंगे।
और मैं भी पुनः दोहराना चाहूंगा कि सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव हथियार के रूप में इस्तेमाल करें, नेगेटिव हथियार के रूप में कतई नहीं इस्तेमाल होने दें और हम लोग उसके विक्टिम नहीं बन जाएं, ये हम सभी को ध्यान में रखना होगा। पहले का हम लोग का ये संवाद स्थापित हो चुका है, आज से लेके कलश स्थापना और उसके बाद पूरे 10 दिनों तक त्योहार में हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर मेंटेन रहे। आपको ऐसी कोई भी जानकारी, ऐसी कोई भी सूचना ऐसी लगती है जो सेंसिटिव है, गंभीर है और हम लोग के पास आ जानी चाहिए, प्लीज फील फ्री, कोई हिराकी की आवश्यकता नहीं। हम सभी एक टीम है, जल्दी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी आप सभी को ऐड करेंगे। आप लोग प्लीज इन्फॉर्म करते रहिए। हम लोग किसी भी मैटर को उभरने के पहले ही उसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं और उसका पूरा प्रादुर्भाव भी मेंटेन करा के रखेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से आगामी त्योहारों के लिए, दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।